अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीफुर रहमान। इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब पर और यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं तनवीर भाई के साथ स्नैचिंग हुई है और कराची में डे बाय डे स्नैचिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने तमाम यूट्यूबर्स और दूसरे अवाम आई हुई है। तो आपको यहाँ के मनाज़र दिखाते हैं। भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का, और आप लोग आए, आप लोगों ने अपने टाइम निकाला, इसके लिए सबके मैं पहले सबका शुक्रगुजार हूँ आप सबका। हम लोगों के 2 दिन पहले जिस तरह हम रिकॉर्ड करने जा रहे थे एक वीडियो, अम्मा दाल चावल हैं सोराबगोट के ब्रिज से पहले, तो तनवीर भाई वहाँ पहले पहुंच गए थे। मैं अलग से आ रहा था और मेरे ख्याल 20 मिनट का गैप हुआ होगा कि तनवीर भाई के साथ ये हादसा हो गया और तनवीर भाई का तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का सामान होगा, टोटल किया जाए तो 10 लाख रुपए का सामान वो छीन के भाग गए। फिर हम लोग, मैं मौके पे पहुंचा, लेकिन अगर मैं 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद पहुंचा तो मेरे साथ भी ये वाकया हो सकता था भाई। तो उसको हमने देखते हुए हमने फैसला किया कि हम लोग जो है एक स्टेप लें और कराची में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाएं एक जगह पे और उनको बुला के ये हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि मैसेज आगे जाए और कराची के अमन के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। ये वाला मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने तो शुरू से देखा कराची के हालात कभी भी स्टेबल नहीं हुए। हमेशा कराची को जो है ना डिस्टर्ब रखा गया है या कराची को डिस्टर्ब रखा जाता है, जिसकी वजह से हमेशा किसी की चीजें फंसा के रखा जाता है। कहीं बिजली नहीं है, कौमें आगे की तरफ बढ़ती हैं, शहर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा शहर पीछे की तरफ चला गया है। बारिशें होती हैं, पूरी पूरी बाइकें गटर में गिर जाती हैं, पूरी पूरी गाड़ियां गटर में गिर जाती हैं। ये हमारे हालात हो गए हैं। भाई आपको पता तो होता है कि जो चीजें किस तरफ जा रही हैं, तो आप चाहते, आबादी अभी 4 करोड़ की आबादी कराची की हो गई है, आप उसको लेके उस तरह की सिक्योरिटी कराची को प्रोवाइड करें। अगर देखिए हुकूमत चाहे, अगर उसको वो कंट्रोल करना चाहे तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है भाई। ये नहीं चाहते तो कंट्रोल नहीं होता भाई। कंट्रोल जिस दिन करना चाहेंगे ये कंट्रोल उस दिन कर लेंगे। तो ये हमारा सब मैसेज ये क्रिएट करने का मकसद, ये आपको बुलाने का मकसद यही है कि हर बंदा अपने अपने प्लेटफॉर्म से वो वीडियो बनाए और उसको आगे शेयर करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना उसका एक मल्टीपल उसका इफेक्ट जो है वो आगे जाए। घर से निकले, अल्लाह ताला के दुआ करके निकले। हमारे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम दुआ करके और अल्लाह के सपोर्ट करके अपने आप को निकलते हैं भाई बाहर कि भाई हम जा रहे हैं और खैर आफियत से जो है ना घर वापस आ जाए। इस वक्त हम मौजूद है तनवीर भाई के साथ और हम इनके दुख में शरीक है। इस वक्त कराची की आवाम बहुत ही ज्यादा परेशान है। आज तनवीर भाई के साथ हुआ है, डेली बेसिस पे कई लोग यही चीज फेस कर रहे हैं। तनवीर भाई कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए वाकया ये है कि एक तनवीर नहीं है भाई, ये 60,000 तनवीर है जो इस साल लूटे जा चुके हैं। किसी का मोबाइल गया, किसी का सामान गया, किसी के घर में डकैती पड़ी, किसी का चोरी हुई, किसी की कार गई, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की साइकिल चली गई। तो ये रोजाना वाकयात होते हैं, ये होते आ रहे हैं और ये होते रहेंगे। इसकी रोकथाम इसी तरीके से कि हम आवाज बुलंद करें। वो सुन नहीं रहे, हम उनको इतना सुनाएं, उनको जो आला ऐवानों तक आवाज पहुंचे हमारी, और आवाज पहुंचेगी। आज माशाल्लाह इतने सारे लोग आए, इतने सारे चैनल्स आए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पहुंचेगी और आवाज इतनी बुलंद होगी कि वो पागल हो जाएंगे हमारी आवाजें सुन। उनको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए सबको पता होता है कि कहाँ से कौन लोग कहाँ से आते हैं। गैर कानूनी तौर पर आप कराची वाले हैं ना, आप बेरोजगार हो जाओगे, लेकिन आप डकैतियां नहीं मारोगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क हलाल है भाई, नहीं है रिस्क हराम है। ये जन्नत नहीं मिलेगी, दोज़ख मिलेगी, ये आपका ईमान है। लेकिन उनका ईमान नहीं है, वो बोलते हैं कि इजी मनी है और हमें कोई पकड़ेगा नहीं, और हमारी औकात से 50 रुपए की गोली है, वो गोली मार देगा, हमारी जान खत्म हो जाएगी। तो हमारी ये फोर्सेस वगैरह हैं, आपने देखो कि आला शख्सियात के साथ कोई वारदात होती है तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आता है, चोरी पकड़ा जाता है, रिकवरी भी हो जाती है। तो ये सिर्फ जो निज़ाम काम कर रहा है ये आला काम लोगों के लिए, हमारे लिए, आम इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। 2 निज़ाम, बात सुनी, 2 निज़ाम इस मुल्क पे 2 निज़ाम है। एक निज़ाम आम आदमी के लिए, एक निज़ाम खास आदमी के लिए। खास कौन है? वजीर, मुशीर, वो तमाम लोग हुकूमत में या अपोजिशन में, उनके पास गार्ड्स भी होंगे, उनके पास पैसा भी होगा, ताकत भी है, वो इंसाफ लेना भी जानते हैं, इंसाफ छीनना भी जानते हैं। अब हमें इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह जितना मैं मार खाई है, एहसास हुआ है, तो इस तरह और भी लोग मार खाते रहेंगे। तो तारिक भाई बताएं इसके बारे में कुछ कि क्या हाल है, हमें क्या करना चाहिए, कब तक ऐसे चलेगा? फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। हमें मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, लेकिन हमें अब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन लोगों से, इस हुकूमत से। देखिए मैंने तो 18 फरवरी को मेरा भाई मारा गया था सड़क पे स्ट्रीट क्राइम की वारदात में, मैंने तो अपना भाई खोया ना। लेकिन उसके बाद भी और अब मुसलसल हम देख क्या रहे हैं, ये वाकयात जो है रुकते ही नहीं है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं।
इनका एक तसलसल है, मुसलसल हो रहे हैं ये वाक़यात, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो हम शोर मचाते हैं, जमा होते हैं, 200-400 लोग जमा हो गए, नारे लगा दिए, शोर मचा लिया, बात कर ली, क्या होगा? हम ये समझते हैं कि ये जो हुक्मरान है इन पे असर होगा। जब कोई मरता है ना, एक फूड पैंडा राइडर मर गया, एक नौजवान मर गया, बाइक पर था, छीनते हुए गोली मार दी, तो उसके बाद आती है उसके 27-28 साल का था, 2 साल की बेटी थी, एक बच्चा था, उसके साथ तस्वीर, उसकी माँ की रोती हुई वीडियो आती है सीना पीटती हुई, इसकी शादी साल पहले हुई थी, 3 महीने पहले हुई थी, ये खबरें आती हैं। यार ये खबरें, वो आंसू, वो बच्ची, वो माँ का रोना, वो असर नहीं करता। ये नारे असर करेंगे इन लोगों पे। ये 400 साफी जमा होके तेज हो जिद्दोजहद तेज हो कर लेंगे, ये नारे असर करेंगे इन लोगों पे। इन लोगों पे इंतहाई बड़ी चीजें असर नहीं कर रही। मेरा आपका दिमाग खराब है, हम पागल लोग हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इन पे असर करेगा। पता नहीं कैसे हम अहमक लोग हैं, हम सोच रहे हैं इन पे ये असर करेगा। आप ये इनकी नाकामी है ना, इस नाकामी की कीमत हम अदा कर रहे हैं। तारिक भाई, 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, पब्लिक आप देखें 30, 35, 40 लोग वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, 2 लोगों को ये रोक नहीं सकते? क्या वजह, क्या डर है, क्या है कि ये कब तक होगा? नहीं, जब तक इस चीज को रोका नहीं जाएगा। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो बात है ना कि 2 लोग आते हैं और 30-40 लोग रोक नहीं सकते या रोकते नहीं है, उन 30-40 लोगों में से वो 2 लोग पकड़े जाएं, वो 30-40 लोग टूट पड़े, वो 2 लोग पकड़े जाएं, एक गोली चले, उनमें से एक मर जाए, तो एक पूरा खानदान जो है ना वो रुल जाएगा। एक पूरा खानदान रुल जाएगा उस शायद 40,000 रुपए के, 70,000 रुपए के मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, 40-50 रुपए कैश के चक्कर में। तो हम ये क्यों करें? हम उसके अलावा क्यों नहीं जाते? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये नाकामी है। वारदात नहीं है, वारदात असल में नाकामी है। पुलिस की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, रेंजर्स की नाकामी है, सियासतदानों की नाकामी है। नाकामी की कीमत कौन अदा करता है? जो नाकाम होता है। ठीक है, आप दफ्तर में डेडलाइन को, अपनी टारगेट को मीट करने में नाकाम हुए तो प्रमोशन नहीं होगा, कीमत आप अदा करेंगे। स्कूल में एग्जाम में नाकाम हुए तो अगली क्लास में नहीं जाएंगे, कीमत आप अदा करेंगे। यहाँ नाकाम होती है हुकूमत, नाकाम होती है पुलिस, कीमत अदा करता है आम शहरी। कभी मर जाता है, कभी लुट जाता है, वो कीमत अदा करता है। नाकामी की कीमत इन लोगों को अदा करनी चाहिए। इलाके की पुलिस का, तमाम स्टाफ का डाटा जमा करें, उनकी तनख्वाहें जमा करें एक जगह पर, उस इलाके में कितनी वारदातें उस अरसे में, उन सबका निकालें, उनका एस्टिमेट निकालें। फिर अदालत के स्टाफ की जो उस इलाके को लगती है, पुलिस की, रेंजर्स की, बाकी सबकी, उनकी तनख्वाहें निकाले गए, 2 महीने करें, बराबर हो जाएगा सब कुछ। सबकी तनख्वाहों से सब के सब मुस्तैद होंगे, सारे चोर डाके खत्म हो जाएंगे। मतलब ये हम करने पे तो आए ना, जो नाकाम है वो कीमत अदा करेगा नाकामी की। गलती से कोई स्नैचर पकड़ा भी जाता है तो अमूमन यही देखा गया कि 2 से 3 दिन बाद वो फिर बाहर घूम रहा होता है, वो फिर किसी ने कौन गवाही देगा? कौन गवाही देगा? पुलिस की एक टर्म है, 2 टर्म्स हैं, एक है फुल फ्राई, एक है हाफ फ्राई। हाफ फ्राई का मतलब है कि पुलिस जब जराइम बढ़ते हुए देखती है तो पुलिस टांग में यहाँ वहाँ गोली मार के ना लंगड़ा कर देती है कि अब निजाम इंसाफ कुछ नहीं कर रहा तो इसको हाफ फ्राई कर दो। बिल्कुल ही नाकाम हो गया तो फुल फ्राई कर देते पुलिस वाले। पुलिस मुकाबले में लोग मारे जाते हैं। मावराए कानून है ये काम करना मावराए कानून है। कानून अपना काम करे, मावराए कानून काम नहीं होगा। तो हम इस जगह हैं, यहाँ पर ये चीजें करनी पड़ेंगी। हम गोलियां दे रहे हैं इस बीमार शहर, इस बीमार सिस्टम को, इसको कट लगा के ट्यूमर निकालने की जरूरत है, हम वो नहीं कर रहे। कोई पूछने वाला नहीं है। नाकामी हुकूमत की है, पुलिस की है, निजाम इंसाफ की है, रेंजर्स की है, इन सियासतदानों की है जो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, फिर उस पार्टी में, अब इसके साथ हुकूमत में, फिर उसके साथ हुकूमत में। इन सब की नाकामी है। इस नाकामी की कीमत हम लोग मुसलसल अदा कर रहे हैं ना। तो ये जो नाकामी है और जो सबसे बड़ी गलती है, इसको अगर हम बांटने बैठे तो ये तमाम गलतियां जो हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम हुई हैं। ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने वाली गलतियां हैं ये कुछ अरसे में ठीक की जा सकती हैं, विल होनी चाहिए। और हमने इस शहर में वो जो अफगानिस्तान से आए थे उनको हम वहाँ बसाते, सबसे कम तादाद में वहाँ बसाया। वहाँ से निकले तो हम बाकी खैबर पख्तूनख्वा में आ गए थे, बंदोबस्ती इलाके में। वहाँ से निकले हमने इस्लामाबाद से पहले की जो खाली जगह वो छोड़ दी, वहाँ नहीं बसाया। वहाँ से निकले हमने पंजाब के मैदान छोड़ दिए, वहाँ नहीं बसाया। इंटीरियर सिंध छोड़ दिया, हमने नहीं बसाया। पूरा मुल्क क्रॉस करके समंदर के किनारे लाके हमने उनको बसा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इल्लीगल लोग हैं। मेरे पठान मेरी मोहब्बत है, मेरा बलोच मेरा मान है, मेरी मोहब्बत है, मेरे पंजाबी मेरे, ये पूरा मिनी पाकिस्तान है कराची। यहाँ जितना इत्तेहाद
जितनी मोहब्बत है लोगों में बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो नॉन एंटिटी हैं, वो नॉन एंटिटी एंटिटी बने हुए, उनके पास डॉक्यूमेंट है यार, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, नादरा का लीगल डॉक्यूमेंट है उनके पास। ये जो सिलसिला है ये इतने आराम से हो जाता है। आप जाएं नादरा से, कोई इस शहर में अपनी नस्लें गुजार देने वाले लोग जाएं, देखें कितनी उन्हें नाक से लकीरें निकालनी पड़ती हैं नादरा के दफ्तर जाके। ये लोग निकलवा लेते हैं, करवा लेते हैं, क्योंकि ये पैसा है उसके बलबूते पे। हर कोई हराम का माल नहीं देना चाहता, ये कोई बहुत बड़ी रिश्वत भी नहीं होती, लेकिन वो रिश्वत दें, उसके बाद जो है जो सिक्कों में अपना वतन बेचते हैं, वो अपनी माँ का कफन बेचते हैं। तो ये बेचने वाले हैं, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। भाई गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज़ या इदारे हैं उनको सारा कानून का पता है, उनको सब पता है, बस इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो हमारे लिए कुछ हो जाए। जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तो बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी देने में लगे हुए। दूसरी बात ये है, हमारी जो इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं इनको भी अपनी अपनी जगह पूरा काम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्रोसिक्यूशन का जो हमारा निज़ाम है इसको बेहतर होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि पुलिस वालों ने मुजरिमों को पकड़ लिया है, उसके बाद जो है वो निज़ाम ऐसा था कि यार बंदा एक दो पेशी के बाद कहता है, यार पहचान भी लेता है ना बंदों को कि जिन्होंने कोई सामान चोरी किया था, डकैती की थी, लोग बोलते हैं यार माफ़ी दे दो यार, अब हम अदालतों के चक्कर नहीं काटेंगे। तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। लोगों के लिए मैसेज मेरा ये है, कराची का कल्चर आपको पता है, लोग चाय के होटल्स पे इधर उधर अपने घरों के बाहर गैदरिंग लगाते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यार हमें जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, महंगे महंगे गैजेट्स लेके नहीं बैठना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है ना एटलीस्ट हम वो अपने लिए खुद कर लें। और बाकी ये है कि हम यहाँ पे तनवीर भाई के साथ खड़े हुए ताकि अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बने कि यार वो हमारे लिए कुछ करें।